अगर आप लोगों के पास भी एटीएम है या फिर आप लोग भी एटीएम का इस्तेमाल करते हैं पैसा निकालने के लिए, तो जरा ध्यान से इस खबर को सुनिएगा, वरना आने वाले समय में हो सकता है कि आपके खाते में से पैसे कट जाएं और आप हाय तौबा करें कि मेरे खाते से ये पैसा क्यों कट गया। दरअसल आपको मैं एक जानकारी देना चाहता हूं कि CATMI यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ एटीएम इंडस्ट्रीज द्वारा जो है, और साथ ही साथ NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अप्रोच किया गया है और यह कहा गया है कि एटीएम के कॉस्ट जो है उसको बढ़ा दिया जाए। आसान भाषा में कहूं तो अगर आप लोग जब अपना एटीएम से पैसा निकालते हैं तो आपके एटीएम चार्जेस काटे जाते हैं, और जो मेट्रो सिटीज हैं वहां पर 3 ट्रांजैक्शन फ्री हैं। आफ्टर 3 ट्रांजैक्शन जो है आपका पैसा कटता है, हर एक ट्रांजैक्शन पर आपका पैसा कटता है। और जो नॉन मेट्रो सिटीज हैं उन पर 5 ट्रांजैक्शन फ्री हैं, और 5 से ज्यादा ट्रांजैक्शन आप जब करते हैं तो आपके ऊपर चार्ज लगाया जाता है। इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो ये हाइक जो है ये 2021 में हुआ था। 15 रुपए से 17 रुपए जो है वो किया गया था, यानी कि 3 ट्रांजैक्शन के बाद या फिर 5 ट्रांजैक्शन के बाद जो है 2021 में 15 रुपए से 17 रुपए जो है इसको हाइक किया गया था, और ये बहुत बड़ा हाइक माना जा रहा था। और साथ ही साथ जो हायर अमाउंट था उसका चार्ज जो है वो 21 रुपए कर दिया गया था। लेकिन अब आपको मैं बताऊं कि CATMI और NPCI ने रिजर्व बैंक को ये रिक्वेस्ट किया है कि आप एटीएम की बेहतरी के लिए जो है वो कृपया करके इस कॉस्ट को फिर से रिवाइज करें और 21 से बढ़ाकर 23 रुपए कर दें। यानी कि जो 15 से 17 थी और 21 थी, अब उसको रिवाइज कर रिक्वेस्ट की गई है RBI से कि आप पर ट्रांजैक्शन का जो फीस है उसे 23 रुपए कर दिया जाए, ताकि एटीएम की इससे बेटरमेंट हो जाए। अब होगा क्या अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर इन कंपनीज की, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की बात को मान लेते हैं तो उससे होगा क्या? उससे होगा यह कि आम ग्राहक पर असर पड़ेगा, क्योंकि पहले ही मैंने आपसे कहा कि जो मेट्रो सिटीज हैं उनमें 3 ट्रांजैक्शन फ्री हैं, और चौथी ट्रांजैक्शन के बाद जो है उस पर आपको पैसा देना है हर एक ट्रांजैक्शन पर। और जो नॉन मेट्रो सिटीज हैं उनमें 5 ट्रांजैक्शन आपकी फ्री हैं, और 5 ट्रांजैक्शन के बाद जो है उस पर आपको चार्ज देना पड़ता है। और अब अगर इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की जो बात जो है, जो लगातार टच में है RBI के, अगर RBI इस फैसले को मानता है और ट्रांजैक्शन फीस जो है वो 23 रुपए कर देता है, तो आम इंसान की जेब पर जो है जरूर असर पड़ने वाला है। क्योंकि जो ट्रांजैक्शन फीस पहले 10 रुपए या फिर 15 से 17 रुपए थी या 21 रुपए थी, अब अगर RBI इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है तो फिर कुल मिलाकर आपको एक ट्रांजैक्शन का 23 रुपया जो है वो अदा करना पड़ेगा। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। अगर RBI इस प्रपोजल को मानता है तो क्या यह प्रपोजल आपके लिए सही होगा या फिर गलत होगा? आप लोग देखते रहिए नॉर्थ लाइन्स।